हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक क्वेश्चन पहला दे रखा है यहाँ पे कि अपने पास में एक हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला पे एक पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और कुछ इस तरीके से लाई करता है कि इस पॉइंट से उसके साथ साथ जो ये हाइपरबोला है इसके फोकाई से एक ट्राइंगल, सिंस यहाँ पे हाइपरबोला दो फोकाई होगा तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट की हेल्प से एक ट्राइंगल बन रहा है। उस ट्राइंगल का एरिया अगर ये है तो इस पी पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मेरे को बताना है। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे इसको रफली ड्रॉ करते हैं कि मान लेते हैं ये अपने पास में एक हाइपरबोला है ना, आगे भी चल के मूव करेगा लेकिन मैं एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से लाइंस आ रही है, ये एक्सिस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसके देखो हाइपरबोला है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। और फोकस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये S1 है, ये S2 है, इसको S1 बोल दो जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ए ई कॉमा 0, ये S2 हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट माइनस ए ई कॉमा 0 हो जाएगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि इस हाइपरबोला के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे अपने पास में एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं h कॉमा के। अब क्या बोल रहे हैं, अब p को अगर मैं S1 से मिला दूं और S2 से मिला दूं और S1 S2 ये अपने पास में एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका एरिया अपने को दे रखा है। अब देखो इस ट्राइंगल के एरिया के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, S1 S2 इंटू हाइट। हाइट को अपन यहाँ पे मेजर कर लेते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पे एक पी पॉइंट एम पॉइंट में मान लेता हूँ, पी एम जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ये किसके बराबर दे रखा है, ये बोला है 2√13। अब S1 S2 की अगर मैं बात करूंगा, S1 से S2 के बीच की डिस्टेंस ये एक्चुअली में किसके बराबर है, यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगी 2AE के। क्योंकि देखो सेंटर से AE डिस्टेंस इधर जा रहा है, AE इधर जा रहा है, हालांकि नेगेटिव कोऑर्डिनेट है बट डिस्टेंस की बात करोगे तो पॉजिटिव है। तो अपने पास में आया हाफ इंटू 2AE इंटू PM। डिस्टेंस कितना है, यहां पे अगर देखोगे तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये K यूनिट है, यहां पे आ जाएगा K इक्वल टू 2√13। अब यहां पे देखो, अब मेरे को ए ई की वैल्यू बतानी है। सिंस अपने को क्या पता है हाइपरबोला के लिए ई स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ई स्क्वायर की वैल्यू है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये किसके बराबर हुआ, यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 यानी कि 13। तो ए ई की वैल्यू क्या आ गई, √13। बस यहां से इसको कंपेयर कर दो तो यहाँ पे देखो हाफ से तो हाफ गया, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या रहा है ए ई जिसकी वैल्यू √13 है इंटू के इक्वल टू 2√13। अपन बता सकते हैं भाई के की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब एक चीज समझो कि ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन अपने को दे रखी है और अपने को क्या बोला है, पी पॉइंट इस पे लाई करता है। पी पॉइंट का के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया 2 है, एच को निकालने के लिए मैं इसको सेटिस्फाई करा देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 9 माइनस के स्क्वायर, या यहाँ पे लिख दो के स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। एच स्क्वायर बाई 9 माइनस, अब के की वैल्यू यहाँ पे 2 है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/4 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ रहा है एच स्क्वायर इक्वल टू 18 आ गया, यानी कि एच की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस √18, ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब देखो मैं बोल सकता हूं मेरे पास सीधा सीधा पी पॉइंट आ गया जो कि एच कॉमा के था, इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं √18, 2। और सिंस ओरिजिन है, ओरिजिन का तो अपने को पता ही है। अब मेरे को इन दोनों के बीच की ओपी डिस्टेंस का होल स्क्वायर बताना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा √18 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया √18 का होल स्क्वायर यानी कि 18 प्लस 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ रहा है 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में एक हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन दे रखी है, उसका एक्सेंट्रिसिटी को E1 बोला है। सिमिलरली अपने पास इलिप्स दे रखा है, उसके एक्सेंट्रिसिटी को E2 बोला है। और क्या बोला है कि ये इलिप्स हाइपरबोला के फोकाई से पास होता है, उसके साथ साथ E1 E2 के बीच में रिलेशन दे रखा है।
फिर अपने को अल्टीमेटली इलिप्स की लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है, वो कॉर्ड जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है और 0,2 से पास हो रही है। इसको ज्योमेट्रिकली अपन समझेंगे, बट उससे पहले E1 E2 के बारे में देख लेते हैं। जैसे E1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाइपरबोला के बारे में बात हो रही है E1 के रेस्पेक्ट में, तो ये इसके बराबर होगी। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/16, ये अपने पास में आया तो ये आया 25/16, यानी कि E1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/4। अब यहां से इस रिलेशन की हेल्प से मैं बोल सकता हूं E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/E1, यानी कि 4/5। ये E1, हाँ E1 की वैल्यू आ गई। अब E1 की वैल्यू अगर ये आ गई तो E1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इस सिनेरियो में, है ना। तो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा 16/25 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/25, या फिर b बाई ए इक्वल टू 3/5। ये अपने पास में वैल्यूज आ जा रहे। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन अपन से क्या कहना चाह रहा है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन अपन से कह रहे हैं कि अपने पास में एक इलिप्स है ना। इलिप्स में बना देता हूं एक रफली, है ना। ये अपने पास में एक इलिप्स बन चुका है, और अगर ये इलिप्स है तो इसकी एक्सिस वगैरह को भी अपन रफली ड्रॉ कर लेते हैं। और क्या बोला है कि ये इलिप्स एक्चुअली में जो हाइपरबोला है उसके फोकाई ये है ना। तो हाइपरबोला के फोकाई अगर मान लो यहां से देखोगे तो फोकाई क्या होता है उसका प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, है ना। तो यहां से ए की वैल्यू 4 है और ई की वैल्यू अभी अपन ने 5/4 निकाली थी, इसके लिए ये 5/4 है। तो ए ई की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहां पे हो गई 4 इंटू 5/4, तो ये हो गया 5, यानी कि प्लस माइनस 5,0। तो ये पॉइंट जो है प्लस 5,0, ये पॉइंट माइनस 5,0 यहां से चलता है। और इसमें जो हाइपरबोला है वो किस तरीके से मूव कर रहा है ये भी देख लो। ये इसको हाइपरबोला बोल देते हैं बस, जिसके फोकाई ये वाले पॉइंट, ठीक है। रफली अपन ने ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब बोला है कि अपने पास जो ये इलिप्स है इसमें एक कॉर्ड है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, है ना। इस तरीके से चल रही है यहाँ पे, जो कि 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक पी पॉइंट बोल दो, एक क्यू पॉइंट बोल दो। उसके साथ साथ ये क्या बोला है 0,2 से पास होती है। अब इसमें सारे के सारे पॉइंट्स पे, ये जो रेड वाली लाइन है इसमें सारे के सारे पॉइंट्स पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहने वाला है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, 2 बोल देता हूं और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, 2 बोल देता हूं। ये अपने पास में रिलेशन आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अब देखो, अब मेरे को यहां पे अल्टीमेटली इसकी इक्वेशन चाहिए, है ना। इसकी इक्वेशन किसकी, इलिप्स की, तभी तो अपन यहां पे निकाल पाएंगे। तो इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए अपन ने यहां पे इसका एक रिलेशन का यूज कर लिया है। तो ई स्क्वायर का वैल्यू देख लो, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। अच्छा, इसका तो यूज अपन यहां पे कर चुके हैं। अब देखो यहां पे होता क्या है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन है अपने पास में। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हाइपरबोला के फोकाई है प्लस 5,0 माइनस 5,0, इन दोनों से ये इलिप्स पास हो रहा था, ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह मैं 5 डाल देता हूं, तो यहां पे क्या आएगा 25/a² और y वाला तो 0 है, तो 0 इक्वल टू 1। तो यहां से a² इक्वल टू आ गया 25, यानी कि a की वैल्यू आ गई 5। अगर a की वैल्यू 5 है और अपने को क्या पता है b बाई ए इक्वल टू 3/5 है, तो b इक्वल टू 3/5 इंटू ए, यानी कि 3/5 इंटू 5, यानी कि 3। अब b की वैल्यू आ गई मेरे पास में, सिमिलरली b की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो मेरे पास इलिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या निकल के आ रही है, x² बाई 25 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1। अब ये है। अब देखो, अब मेरे को अगर मान लो इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है जो कि 0,2 से पास हो रही है और पी और क्यू पॉइंट पे इलिप्स को कट कर रही है, टच कर रही है, या यहां से पास हो रही है, तो इसको निकालने के लिए मेरे को पी पॉइंट चाहिए। पी पॉइंट निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, पी पॉइंट को डाल दो इधर, है ना। तो यहां पे क्या करना है मेरे को, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 डाल देता हूं। तो यहां पे आया x² बाई 25 प्लस 4/9 इक्वल टू 1, यानी कि x² बाई 25 इक्वल टू 1 माइनस 4/9। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है।
यहां से एक्स स्क्वायर बाई 25 की वैल्यू आ जाएगी 5/9, 1 माइनस 4/9 5/9 हो जाएगा। और यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 25 डिवाइड बाई 9। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस में, यहां पे आ जाएगा 5√5 डिवाइड बाई 3। अब मेरे को चाहिए पूरे के पूरे कॉर्ड की लेंथ यानी पी और क्यू के बीच की लेंथ। तो देखोगे तो यहां पे देखो पी पॉइंट मेरे पास में क्या आ गया, यहां पे बोल सकते हैं -5√5 डिवाइड बाई 3, 2। और क्यू पॉइंट जो है वो मेरे पास में आ गया 5√5 डिवाइड बाई 3, 2। दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पे देखो, एक्स में नेगेटिव इतना जा रहा है, पॉजिटिव इतना जा रहा है, तो ट्वाइस इंटू 5√5 डिवाइड बाई 3 यानी कि 10√5/3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यानी कि डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोलेगा, अपने पास में एक हाइपरबोला है, उसका लेटस रेक्टम जो है उसके द्वारा हाइपरबोला के सेंटर पे π/3 एंगल बनाया जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर है इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, जहां पे एल और एम आर बोथ आर को प्राइम नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू मेरे को बतानी। देखो इस चीज को समझो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे बोलता है ज्योमेट्रिकली वैसे चलते हैं। कैसे कि एक अपने पास में एक हाइपरबोला है, उस हाइपरबोला का ये इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या बोला है, अब यहाँ पे देखो अगर मान लो मैं इसको एक्सटेंड ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ही इसको भी एक्सटेंड कर लो, इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, फोकाई से पास हो रहा होगा, फोकस पॉइंट्स ये वाला है ना। इसको अपन बोल देते हैं पी पॉइंट, इसको क्यू पॉइंट बोल दो, सेंटर है तो ओ पॉइंट बोल दो। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं इन तीनों यहाँ पे ओ पॉइंट पे एंगल देखता हूं तो ये पूरा के पूरा जो एंगल है वो कितना है π/3 यानी कि 60 डिग्री। और अपने को क्या पता है एक्सिस के अबाउट में, इस वाली एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा, तो ऊपर 30 डिग्री होगा, नीचे भी 30 डिग्री होगा, है ना। इस पॉइंट को अपन एस बोल दे रहे हैं। अब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, एस पॉइंट जो है ये ए ई कॉमा 0 होगा, ए ई कॉमा 0 है। उसके साथ साथ अपन यहां पे इस डिस्टेंस को भी देख सकते हैं। और पी पॉइंट जो है इसका यहां पे अगर मान लो मेरे को पी एस डिस्टेंस निकालना है, सिंस देखो मेरे को यहां पे क्या पता है पी क्यू यानी कि लेटस रेक्टम की लेंथ वो किसके बराबर होगी 2b² ए। तो पी एस जो है वो हाफ होगी पी क्यू का, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये होगी b² ए के बराबर। अब क्वेश्चन के बेसिस पर अगर मान लो मैं चलूं तो यहां पे मैं बोल सकता हूं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तो राइट एंगल बन रहा है ना। परपेंडिकुलर कितना है पीएस और बेस कितना है ओएस। इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू पी एस यानी कि b²/a डिवाइडेड बाई ओ एस यानी कि ए ई। ये अपने पास में वैल्यू आई। यहां से देखो, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, ये 1/√3 हो गया, यहां पे आ रहा है b²/a² इंटू 1/e। तो e की वैल्यू क्या आ गई, ई को इधर ले जाता हूं और √3 को इधर ले आते हैं, तो b²/a² की वैल्यू अगर देखोगे तो ये आ जाएगी √3b² और a² की वैल्यू डाल दो, यहां से 9, ये a² की वैल्यू 9। ये अपने पास में एक रिलेशन आ रहा है ई का। अब इसी रिलेशन का यूज मेरे को आगे चल के करना है। कैसे करना है कि अगर अपने पास ई की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, अच्छा यहां पे ये a² मत लिखो ना, इसको सीधा सीधा अपन इसको 9 लिख देते हैं, है ना। अब अपने को e² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 3, यहाँ पे b², यहाँ पे हो जाएगा 81 हो जाएगा। और ये b की पावर जो है 2 से 4 कन्वर्ट हो जाएगी, इसको अपन बोल सकते हैं b की पावर 4 डिवाइड बाई 27। और e² जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, e² एक्चुअली में अगर ये हाइपरबोला है तो 1 + b²/9 इसके बराबर होना चाहिए। मैं यहां पे क्या करता हूं, b²/a² के बराबर होना चाहिए, जहां पे a² की वैल्यू 9 है। मैं यहां पे क्या करता हूं, पूरे के पूरी इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास यहां पे आया b की पावर 4 इक्वल टू 27 प्लस 3b²। सबको लेफ्ट साइड ले आओ, b की पावर 4 माइनस 3b² माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब b² की वैल्यू निकालो, या तो ऐसा करो b² को एक t मान लो, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिखेगा, तो वैल्यू निकाल लो, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो 3 + -√3 का स्क्वायर और माइनस
सी की वजह से ये प्लस में हो जाएगा, +4 × 27। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर जो है रूट के अंदर से कॉमन लेना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 27 में बचेगा 3, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो अभी मेरे पास बी स्क्वायर की जो है, देखो 3 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है। पहली वैल्यू क्या है, 3/2 कॉमन लिया तो 1 प्लस बच रहा है √13। दूसरी वैल्यू 3/2 कॉमन लिया तो 1 माइनस √13। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपन ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो आउटपुट है ये अपने को दे रहा है नेगेटिव वैल्यू, बी स्क्वायर की कभी नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। तो अपने पास क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 × 1 प्लस √13। ये इसको देखो, बी स्क्वायर की ही वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में, इसको कंपेयर कर दो। यहाँ पे एल की वैल्यू 3 आ रही है, एम की वैल्यू 2 आ रही है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम नंबर, मतलब और कोई फैक्टर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों के नहीं हो सकते। और एन की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू मेरे पास में 13 आ रही है। तो बिल्कुल तीनों के स्क्वायर का सम निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, इसका हो जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं 4, 2 का तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 169 और 9 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 178 + 4, तो 182। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोले कि अपने पास थीटा जो है 0 से π/2 में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर बोला है कि ये जो हाइपरबोला है, अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन हालांकि दे रखा है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है ना। इसकी एक्सेंट्रिसिटी जो है वो एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी के √7 टाइम्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपन बात कर लेते हैं। हाइपरबोला के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² / 1 माइनस y² / sin²θ, कोई दिक्कत ही नहीं, इक्वल टू 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो तो x² / 5 माइनस y² / 5 sin²θ इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसकी एक्सेंट्रिसिटी को EH बोल दे रहा हूं, है ना। ये किसके बराबर आएगी, ये आएगी 1 + b² / a²। तो 1 + 5 sin²θ डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 गया, ये आ रही है 1 + sin²θ के बराबर, ये EH का होल स्क्वायर है। अब अपन बात कर लेते हैं एलिप्स के बारे में। एलिप्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन को भी सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे ही लिख दे रहा हूं। तो ये क्या आ जाएगा, x² डिवाइड बाई 5 sin² प्लस y² / 5² इक्वल टू 1। यहां पे इलिप्स का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस क्या होता है, b² / a²। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 sin²θ डिवाइड बाई 5। अब देखो यहां पे एक्चुअली में होता है, इसको अगर देखोगे है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि तुम 1/5 sin² को नीचे ला सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अगर मान लो मैं 5 sin² के बारे में बात करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में ही रहने वाली है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम 5 हो सकती है, अदरवाइज हमेशा 5 से छोटी ही रहेगी। ये सिनेरियो है 5 sin² का वैल्यू के बारे में। अब यहाँ पे देखो, जब भी अपन इसके बारे में बात करते हैं एक्सेंट्रिसिटी की, तो यहाँ पे एक स्मॉल वैल्यू होती है इसके कंपैरिजन में, नीचे वाले के कंपेयर, क्योंकि तभी तो ये 1 से छोटा आएगा, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए जो 5 sin² है वो हमेशा ऊपर आएगा। तो 5 से 5 गया, यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस sin²। अब दोनों के एक्सेंट्रिसिटी में √7 टाइम्स का डिफरेंस है, तो यहां पे स्क्वायर में 7 टाइम्स का होगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि EH का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × E। बस इसी रिलेशन का यूज मेरे को करना है। जैसे पहले वाले का क्या आ रहा है, 1 + sin² इक्वल टू 7 टाइम्स 1 माइनस sin²। बस सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 + sin² इक्वल टू 7 माइनस 7 sin²। sin² को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो 8 sin² इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी कि 6 sin² इज इक्वल टू 6/8 या फिर 3/4। तो sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। लेकिन थीटा जो है 0 से π/2 में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां से मेरे पास sin थीटा की वैल्यू आएगी √3/2 और थीटा आ जाएगा π/3। यही हो गया इसका आंसर, खत्म। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे अपने को क्या बोला है कि अपने पास में एक इलिप्स है, ये वाला स्टैंडर्ड केस है, जिसकी एक्सेंट्रिसिटी जो है 1/√2 है, मतलब और क्या बोला है, इसकी लेंथ जो है लेटस रेक्टम की वो √14 है। तो यहाँ पे हाइपरबोला की मेरे को एक्सेंट्रिसिटी बतानी है। देखो यहाँ पे सीधा सा अगर मैं इलिप्स की बात कर रहा हूं तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 - b² होता है। ये 1/2 है, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो b² की वैल्यू क्या आ गई, 1 - 1/2 यानी कि 1/2। अब एक्सेंट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं हाइपरबोला की। ये क्या हो जाएगी, 1 + b²/a²। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 मतलब 3/2। अब बताओ इसमें क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, एक स्टेप का। और यहाँ पे लेटस रेक्टम वगैरह की जो लेंथ है उसका तो यूज ही नहीं किया, कोई जरूरत भी नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है ना। यहां पे अपने को देखो क्या दे रखा है, यहां पे अपने को बोला अपने पास में एक इलिप्स है, इलिप्स की लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है और फोकाई दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अपन से क्या बोला है, फिर यहां पे बोला कि जो हाइपरबोला है इसकी एक्सेंट्रिसिटी के होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे को बतानी। सबसे पहले यहां पे देखो EH का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 + b² यानी कि ये वैल्यू है a²b² डिवाइडेड बाई b² से b² गया तो 1 + a²। ये वैल्यू मेरे को चाहिए, मतलब अल्टीमेटली मेरे को a² की वैल्यू निकालनी है। अगर उतना निकाल लिया तो हो गया मेरे काम, है ना। यहां पे अगर अपन बात करें फोकाई के बारे में, फोकाई जो है ±5,0 दे रखा है इलिप्स का। तो फोकाई क्या होता है, AE,0 है ना, ये ±5,0 है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं a × e की वैल्यू 5 है, ठीक है। दूसरा चीज, लेटस रेक्टम की लेंथ यानी कि 2b²/a, इसकी वैल्यू इसने √50 दे रखी। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से अपन देखो इसको b² की वैल्यू निकाल लो, यहां से b² की वैल्यू निकालो, √50/a/√50 × a/2 ये आ जाएगा। अब इसका यूज अपन कैसे कर सकते हैं, सिंस अपने को क्या पता है E² = 1 - b²/a², ठीक है। अपन इलिप्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहां पे मेरे पास में E² की वैल्यू क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, यहां पे E की वैल्यू आ जाएगी 5/a, तो 5/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - पूरी पूरी इक्वेशन को एक रेस्पेक्ट में बना दो, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को चाहिए a² की वैल्यू, फालतू वैल्यूज को निकाल के करना है क्या हमको। तो यहां पे क्या आ जाएगा √50, है ना, ये हो गया √50a डिवाइड बाई 2 और नीचे आएगा a²। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही हैं इसकी। अब यहां पे देखो a से तो a गया, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 25/a² इक्वल टू 1 - √50 डिवाइड बाई 2a। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2a² से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उससे क्या होगा, इक्वेशन अपनी केवल न्यूमरेटर के फॉर्मेट में, डिनोमिनेटर हट जाएगा। जैसे यहां पे देखोगे तो 2a² से किया तो ये 25 और 2 50 हो गया, इक्वल टू यहां पे आएगा 2a² माइनस √50a। ये अपने पास में वैल्यू आई, इन सबको एक साइड ले जाओ तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है 2a² माइनस √50a माइनस 50 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लो, इसके फैक्टर्स काफी आसानी से हो जाएंगे। जैसे 2² माइनस 2√50a प्लस √50a, ये इसके फैक्टर हो गए, -50 इक्वल टू 0। यहां से देखोगे तो 2a को अगर मैं कॉमन लिया तो a माइनस √50 आया, प्लस यहां पे √50 कॉमन ले लो तो यहां से a माइनस √50 आया इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया ये, दूसरा फैक्टर आ गया 2a प्लस √50 इक्वल टू 0। ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां से अपन बोल सकते हैं a इज इक्वल टू √50, यानी कि a² इज इक्वल टू 50। और मेरे को क्या चाहिए था, 1 + a² की वैल्यू, तो 51 हो गई, खत्म। तो यहां पे ये वैल्यू हो गई EH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + a², यानी कि 1 + 50, ये हो जाएगा 51। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अपन हाइपरबोला के क्वेश्चंस को, जो कि जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में आए थे, काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से लगभग अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया। उसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके सारे चैप्टर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।